नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का हिमानी न्यूज में स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में कोरोना के बीच जानिए कैसे होगा प्रचार प्रसार। राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं तक के लिए जारी की गाइडलाइन। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रशासन ने इसको लेकर सभी तरह की तैयारियां करनी भी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत या धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे। ऐसा करने वाले अभ्यर्थी और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक रहेगी, जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति और भाषा भावनाओं का बेसहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास व कार्यालय और प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। किसी भी उम्मीदवार का अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे। पंचायत चुनाव में चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे। शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्राम गृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार एवं चहार दीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे और न ही किसी प्रकार का नारा लिखा जाएगा। इसके अलावा कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। निर्वाचन आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हुए चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। पंचायत चुनाव में मतदाता हैंड ग्लव्स पहनकर ही ईवीएम का बटन दबाएंगे। यह पहला मौका होगा जब पंचायत चुनाव के दौरान वोटर हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करेंगे। पंचायत चुनाव में प्रशिक्षण से लेकर नामांकन व मतदान से लेकर मतगणना के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नामांकन भर सकते हैं। वे चाहें पत्र को डाउनलोड करके नामांकन केंद्र में जमा करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। नामांकन के समय केवल एक प्रस्तावक उम्मीदवार के साथ रह सकता है। नॉमिनेशन सेंटर्स के बाहर उम्मीदवार और प्रस्तावक को कोविड-19 के प्रोटोकॉल नियमों के अनुसार शारीरिक दूरी का पालन करते हुए इंतजार करने का समय मिलेगा। नामांकन से पहले हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर या साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। मतदान से जुड़े कर्मियों व पदाधिकारियों को बड़े हाल में 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्र प्रशिक्षण की जगह पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यदि किसी मतदाता में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे फौरन क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना के लक्षण वाले मतदाता चुनाव के आखिरी घंटों में मतदान कर सकेंगे। बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा 25 लोग एक लाइन में शामिल होंगे। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें तथा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।